2014 के बाद नया भारत जो कि जवाब देना जानता है और इस तरह से जवाब देना जानता है। यह तस्वीर देखिए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यह हाफिज अब्दुल की तस्वीर है, जो लश्कर का टॉप कमांडर। यह ढेर हो चुका है और जो आप ब्लर तस्वीर देख रहे हैं उसको ब्लर इसलिए करना पड़ा है, भाई उसके चिथड़े उड़ गए, आप देख नहीं पाएंगे वो तस्वीर। लेकिन इन्होंने कभी सोचा था भारतीयों को मारते वक्त यहां पे मारा था? कई लोगों का तो सिर खुल गया था भाई, जो हम आपको तस्वीर दिखा नहीं पाए, हमने तो देखी हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई थी पहलगाम से। तो जिन्होंने जैसा किया था उनके साथ वैसा ही हिसाब हुआ है। सर आपको क्या लगता है ये जो हुआ है ये यहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा? आपके हिसाब से क्या होगा? पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए हमारा देश की लीडरशिप पे, बहुत पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप पे। और कल जो कुछ हुआ और उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे कि बहुत पिन पॉइंट टारगेट में आपने हिट किया है और उन्होंने उनका ISPRS भी उसमें मतलब हाँ भरा है, क्योंकि उनका सर आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेजर जनरल राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें आप देखिए हलचल तेज हो गई है वहां पर। अब कभी भी किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हालांकि ऑफिशियल टाइमिंग में अभी 18 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होगी हम आपको सीधे वहां लिए चलेंगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह पर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आप देखिए लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर हलचल तेज हो गई है। 4 कुर्सियां लगी हुई हैं जिन पर जो 4 प्रमुख लोग हैं इस ऑपरेशन को ये बारे में जानकारी देने वाले, वो आकर बैठेंगे और एक एक जानकारी दी जाएगी। पीछे स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर संभव है कि कुछ विजुअल्स भी दिखाए जाएं, उस पर आपको बताया जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या भारत की सेना भी तस्वीरें दिखाएगी। अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो पाकिस्तान से आई भी तस्वीरें हैं। पाकिस्तान 2 दिखाता है, 8 छुपाता है। भारत ने क्या किया, क्या उसकी तस्वीरें भी आएंगी? सर ऐसा हो सकता है कि तस्वीरें वगैरह भी भारत दिखा पाए? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो भी एक्शन वहाँ पे हुई है तो यहाँ से भी हमने देखिए तीनों सेना ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। तो हमारा भी जो एयरफोर्स वालों ने आकाश मार्ग से भी उन्होंने कुछ तस्वीरें ली है जो नज़दीक में है। जो 140 किलोमीटर दूर में जो टारगेट था वहाँ का जो तस्वीरें हैं उसके लिए भी हमारा जो सैटेलाइट्स वगैरह से भी उसकी इमेज आई है और कुछ इमेज उनके जो लोकल मीडिया से भी आई है। तो और उनका ISPRS भी पुष्टि किया है कि भाई उनकी जो टारगेट थी, जो मस्जिद वगैरह जहाँ से एक्चुअली आतंक का हेडक्वार्टर थी, वो सब हिट हुआ है। और उसमें से जो आज की जो खलबली बची हुई है उससे पता लग रहा है कि हमने सही ठिकाना में सही समय पे उनको सही जवाब दिए हैं और उनका आतंकवाद की जो बड़े बड़े नेता थे उनमें से कई लोगों को हमने ढेर किया है। सर ये जो एक बड़ी खबर अभी तक जो आ रही है, हालांकि अभी उस पर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा या उस पर जो है पूरी जानकारी आ जाएगी कि तीनों सेनाओं ने अटैक किया है, ये अभी तक कहा जा रहा है। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो मोटे तौर पर एयरफोर्स ने क्या किया है वो दिख रहा है। अगर तीनों सेनाओं ने एक साथ अटैक किया है, नेवी ने भी किया है, आर्मी ने भी किया है, इसका मतलब अभी तो बहुत तस्वीरें आने बची हुई हैं सर। बिल्कुल, तीनों सेना का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। आप इसमें देखिए जो 9 टारगेट को हमने हिट किया है, 140 किलोमीटर दूर तक हमने हिट किया है। तो उसमें से पता चलता है कि हमारा जो तीनों सेना का कोऑर्डिनेशन कितनी बेहतर रही है। और हमने एक सरप्राइज एलिमेंट भी हमने जो अचीव किया है, जिसको किसी को भी पता नहीं रहा, अंदाज नहीं रहा, हमें भी अंदाज नहीं रहा है देशवासी को। ये बड़ा अच्छी बात है, ताकि सरप्राइज होने से अच्छा रहता है, हमारा सक्सेसफुल रेट बढ़ता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद किया है। उनका एयर सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने उनको एक्टिवेट नहीं कर पाया। जो हमारा देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला से बात की है, जम्मू कश्मीर के LG से भी अमित शाह ने बात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमित शाह ने पोस्ट करके हिंद की सेना पे गर्व तो जताया ही है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी फोन पर बात की है और जो जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा, उनसे भी बात की है। यानी भारत की सरकार लगातार जो है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर में क्या कोई ऐसी खबर तो नहीं है, LOC के पास कोई ऐसी खबर तो नहीं है, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है और वहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसको लेकर भी गृह मंत्री अपडेटेड हैं, ये जानकारी भी पता चल रही है। सर बिल्कुल, देखिए जो खबर मिली भी है कि आर्टिलरी की रिटेलिएशन की हुई है, ये स्वाभाविक है। अगर वो ये तो हमें एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, क्योंकि हम जब ये करते हैं रिटेलिएशन तो थोड़ा बहुत होना ही है।
और ये जो अभी सिचुएशन है, हमारा देश लड़ाई में है, तो इसमें से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, हर नागरिक उसी का हिस्सा है। तो इसमें ये नहीं कि खाली आर्मी लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है। और देश में इसीलिए जो बातचीत चल रही है, अब कोई मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, गृह मंत्री, ये सब स्वाभाविक चीज़ें हैं, नॉर्मल प्रक्रिया है। और हम पूरा तैयारी कर रखे हैं ताकि आगे की जो भी कुछ घटनाक्रम होगी उसमें से हम उचित जवाब सही समय में। देखिए, एक और बड़ी खबर, अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से भी बात की है। तो लगातार अमित शाह भी एक्शन मोड में है, बीएसएफ के डीजी से बात कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा से बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं। और 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। वहां पर सीसीएस की बैठक में जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह तो होंगे ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो मौजूद होंगी, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही होंगे। तो यानी पूरी कोऑर्डिनेटेड जो सबसे कोर टीम जिसको आप कहते हैं वो प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूद होगी। तो एक और बड़ी खबर, कर्नल सोफिया कुरैशी पीसी करने जा रही हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगी, विक्रम मिस्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि आप देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी और वहां पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास और क्या अपडेट है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो ऑपरेशन के बारे में थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें विदेश मंत्रालय और सेना के अधिकारी वहां पर ब्रीफ करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले बीएसएफ डीजी के साथ, एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ फोन पर बात की है और उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि जो लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जो गोलाबारी हो रही है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में जो भी सिविलियंस जो बॉर्डर एरिया में उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उन्हें बंकरों में पहुंचाया जाए ताकि उनको सुरक्षित किया जाए। और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पाकिस्तान को जवाब तो देना ही है, लेकिन अपने लोगों को सुरक्षित करना भी हमारी प्राथमिकता है। तो ये इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार एलजी से, बीएसएफ डीजी से संपर्क में भी है, फोन पे भी बात की उमर अब्दुल्ला से और लगातार वहां पर जो हालात है उसको मॉनिटर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, तो वहां पर अमित शाह लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने उठाई हुई है। और वो लगातार वहां पर बात भी कर रहे हैं, ब्रीफ भी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं ताकि एक एक भारतीय जो सीमा के नजदीक है उनको सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए भी बीएसएफ, एलजी और वहां के मुख्यमंत्री से लगातार वो बात कर रहे हैं। अमित, एक बात और बताइए, जो अभी तक की जानकारी है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने एक साथ अटैक किया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? और क्या ऐसा हुआ है तो इसका मतलब जो अभी तक तस्वीरें आ रही हैं वो पिक्चर का ट्रेलर भर है? जी हाँ सुशांत, मुझे लगता है ये पिक्चर का ट्रेलर है और मुझे बहुत विश्वास सूत्रों ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जब पहली बैठक कर रहे थे तभी उन्होंने ये कहा था कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे आइडियाज नहीं चाहिए, मुझे फुल प्रूफ एक आइडिया चाहिए और कुछ बड़ा सोचिए आप लोग। इसीलिए मुझे लगता है इस ऑपरेशन में अगर तीनों सेना है, हालांकि थोड़ी देर में ब्रीफिंग के बाद ये तय होगा कि तीनों सेनाओं ने किस किस भूमिका में थी, किस तरह से कहा जा रहा है कि नेवी के यूएवीज को उड़ाया गया था। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद कर दिया है भारत ने। अगले आदेश तक के लिए यह कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में जो सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है करतारपुर साहिब, वो कॉरिडोर शुरू किया था। और उस वक्त जो है वो कॉरिडोर जब शुरू हुआ तो मुझे याद है मैं पाकिस्तान गया था उस कवरेज के लिए और तब मैंने देखा था कि पाकिस्तान में किस तरह से आईएसआई के लोग काम करते हैं। हम कुछ पत्रकार जब पाकिस्तान में थे तो वहां पर जितने दिन रहे वहां पर आईएसआई के लोग हमारे आसपास मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते थे। वो नजर रखते थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ऐसी हालत थी, वो पाकिस्तान के अंदर जो है स्थिति बनती थी। तो वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो खुला था वो आज की डेट में बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक के लिए इस कॉरिडोर को बंद किया गया है। जी अमित, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में हालांकि ब्रीफिंग के बाद ये सारी बातें खुलासा होगा कि तीनों सेनाओं की क्या भूमिका थी, किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ। और इसलिए अगर आपको याद हो, जब तीनों सेनाओं के प्रमुख से प्रधानमंत्री सीडीएस एनएसए राजनाथ सिंह के साथ बैठक किए थे, तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए लगातार जो सीडीएस है वो तो थे ही। इसके अलावा वो अगर आप ध्यान दीजिए तो हर जो चीफ है, चाहे नेवी चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग बात की थी। करीब 40 से 50 मिनट, किसी के साथ 1 घंटा ऐसे उन्होंने मीटिंग की। हर फोर्स के उनकी जो भी योजना थी, क्योंकि एक तरह से फुल हैंड आपको दे दिया गया था, प्रधानमंत्री ने पूरे फोर्स को दे दिया गया था कि आप जो भी जैसे चाहे स्ट्राइक कर सके। लेकिन उनका ब्लूप्रिंट क्या है, खुद मॉनिटर प्रधानमंत्री ने किया था कि आपकी क्या योजना है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि आप प्लान जो होगा वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब तरह से तैयारी करनी चाहिए। कैजुअलिटीज हमारे यहाँ ना हो, ये पहली प्राथमिकता थी कि जो भी ऑपरेशन होगा उसमें हमारी कैजुअलिटीज नहीं हो, इसको विशेष ध्यान रखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमारा टारगेट जो है वो फिक्स है, आतंकी संगठन और आतंकी संगठन के सरगना। तो उसी को लेकर पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया। प्रधानमंत्री ने डे 1 से एक मीटिंग में खुद मॉनिटर किया है, चाहे सीडीएस से अलग से बैठने की जरूरत पड़ी हो, एनएसए लगातार। इनफैक्ट अमित, कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये खुद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया ताकि क्लियर मैसेज जाए कि तुमने धर्म पूछकर मारा था, हम धर्म बताकर जवाब दे रहे हैं। और जिन माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उनको भी उनका बदला भारत ले रहा है। तो ये जो है वो मैसेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में बस शुरू होने वाली है। प्लीज सेटल डाउन। थैंक यू। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई, अभी बस होने वाली है। 10 मिनट से भी कम का समय बचा है। तो अमित, जो मैं आपसे कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम भी बहुत सोच समझ के चुना। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर चुना है और रात भर प्रधानमंत्री जागे हैं और उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी है। जी हाँ सुशांत, और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी हम लोग लगभग करीब 2-3 घंटे से लगातार लाइव में है। बार बार जो आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म देखकर पूछा तो हमने धर्म बताकर मारा, और ये इसीलिए जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये देखिए बहुत इमोशनल बात है। ये बहुत इमोशनल। थोड़ी देर पहले मेजर गौरव भी बता रहे थे कि जो ऑपरेशंस के नाम होते हैं उसके पीछे वजह होती है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, मुझे लगता है कि जब मीटिंग हुई, जब सारे लोग थे, तो प्रधानमंत्री ने इस बात का कहा, ये जो नाम प्रपोज करने की बात है, प्रधानमंत्री की तरफ से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से हमारे मतलब लोगों को की जो मांगे उजाड़ी गई है, महिलाओं की मांग से सिंदूर को उजाड़ा गया है और आतंकियों के जरिए, तो ये संदेश क्लियर देना है कि अगर आपने हमसे पूछकर, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको मारा है, तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। देखिए अमित, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें स्क्रीन पर अब ऑपरेशन सिंदूर लिखा आ गया है। वहां पर स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर ये लिखकर आ चुका है और बहुत संभव है कि वहां पर इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक एक डिटेल दी जाएगी। आपको कुछ तस्वीरें भी हो सकता है दिखाई जाएंगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ है। सर, राजेश सर, क्या ये जो माफ कीजिएगा सर, क्या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अपने आप में सबसे विस्तृत तरीके से बताएगी कि क्या हुआ है वहां पर, क्या क्या कैसे कैसे हुआ है? बिल्कुल। सबसे पहले जो कल रात को एक्शन हुआ उसका एक डी ब्रीफिंग अंदर में इंटरनली होता है कि हुआ क्या है और हमने क्या अचीव किया है, जो हमारा मिशन क्या था और मिशन हमारा कितना सक्सेसफुल रहा है। जैसे अभी देख रहे हैं कि हमारा मिशन 100% सक्सेसफुल रहा है, और लेकिन जो मिशन है उसके बारे में देशवासियों को भी साथ में ले चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया नेशन इज़ एट वॉर, नॉट इंडियन आर्मी और ओनली इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो इसलिए देश की जिम्मेदारी भी होती है कि देशवासियों की कि भाई एक ठीक है किया जाए। सर, मैं आपको जरा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में 5 मिनट के करीब का वक्त रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अधिकारी हैं वो कौन कौन है। कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। ये बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी। 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व इन्होंने किया था, जो ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। फोर्स 18 भारत द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 18 देशों की सेनाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी हैं जो सिग्नल कोर में कार्यरत हैं। सोफिया कुरैशी ने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी काम किया।
जहां उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी की और मानवीय मिशनों में सहायता की। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करने का उनका फैसला उन्होंने तब लिया था जो वो क्लास 6 में थी। हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। अमित, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि जो दो बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, दोनों महिलाएं हैं? क्या यह भी एक मैसेज है कि महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया गया, उन महिलाओं को न्याय दिलाया गया, और उसके बारे में बताएंगे भी हमारी महिला ऑफिसर? जी हाँ सुशांत, जब आप नाम पढ़ रहे थे तभी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात आई कि आप देखिए कि जिन महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका जो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के साथ बताने वाली भी महिला अधिकारी होंगी। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये दिखा रहा है कि भारत की महिलाएं जो हैं वो ठीक है कि आपने उनके मांग उजाड़ी, लेकिन वो कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है कि आपके आतंकवाद के हर जो हमला होगा उसका जवाब देने के लिए महिलाएं सामने खड़ी होंगी और वो मजबूती से खड़ी होंगी। आपने उनके परिवार वालों को भी सुना, सबको सुना, सबने इसी बात को दोहराया कि वो हर इस तरह की चीजों के लिए तैयार है, चाहे कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं है और इसीलिए वो अधिकारी, महिला अधिकारियां वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में करने वाली है। मुझे लगता है अमित, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इन आतंकियों ने मारा था तो महिलाओं को छोड़ दिया था। लगता है अमित के पास कोई जरूरी जानकारी आ रही है, इस वक्त फोन घनघनाते रहेंगे और ये जानकारियां जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि जब आतंकियों ने मारा था तो कहा था महिला से कि जाके मोदी को बता देना। आज भारतीय सेना की महिला ऑफिसर जो है वो आकर दुनिया को बताने जा रही हैं कि भारत में, मोदी के भारत में क्या किया है। तो जो जवाब दिया है उसका एक मैसेजिंग है। अमित कुछ बता रहे हैं, अमित बताइए। जी हाँ, देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम डीजीपी हैं उनसे फोन पर बात की है और जो सारे अधिकारियों जो फौज में जितने लोग भी छुट्टी पर थे सबकी छुट्टी रद्द करके उन्हें कहा गया है कि आप ड्यूटी पर वापस आएं। तो ये बड़ी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी डीजी से फोन पर बात की। उन्हें इंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ कहा गया है कि अभी सभी जो जवान हैं, अधिकारी जो भी छुट्टी पे है, सबको अपने अपनी जगह पे पहुंचना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस के और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचने को कहा गया है, जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये जो जितने संकेत दिख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकने वाला नहीं है अमित। क्या, क्योंकि अगर छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं, अगर सबको ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, सीधा सीधा संकेत यह है कि या तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 ऑलरेडी तैयार है या फिर भारत यह मान रहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हम जवाब देंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर वॉर जोन की तरफ बढ़ रहा है और ये बात तैयारी हो चुकी है, क्योंकि देखिए पहले से ये इस बात को मन बना के रखा गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान रिटेलिएट अगर करता है तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। तो इसीलिए, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से फोर्सेस तैयार है कि हर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इस बात को भी तैयार है कि जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ, उसका एक फेज हुआ है, आगे इस तरह की। ठीक है, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी हैं। गौरव भाई, सारी छुट्टियां कैंसिल, सबको बुला लिया गया है कि आ जाओ ड्यूटी पर। क्या यह संकेत है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो जवाब देने की तैयारी? ये सुशांत भाई मोबिलाइजेशन का पहला पार्ट है। जब मोबिलाइजेशन होता है, अब देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर एक एक्शन लिया, ये सब जानते हैं। लेकिन आपने कोई मोबिलाइजेशन देखा? आपने नहीं देखा। क्या हमने लंबी लंबी ट्रक्स की लाइन देखी? फौजियों को हजारों की, लाखों की तादाद पे बॉर्डर की तरफ जाते देखा? नहीं देखा। फिर ये ऑपरेशन हो कैसे गया? ये भी एक डिसेप्शन का प्लान है। अब हम कह रहे हैं कि छुट्टियां कैंसिल। जो बात हम लोग सवेरे कर रहे थे सुशांत भाई इसी स्टेज में आपके साथ कि साहब देखिए, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान अटैक करेगा, और अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो पाकिस्तान मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं भारत में। भारत में ऐसे कोई ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ऐसे आलतू फालतू चीज भारत में है नहीं। ये सब तो पाकिस्तान के अंदर है। अब पाकिस्तान जब रिस्पॉन्ड करेगा, इंडिया विल बी रेडी। और मैं फिर से ये अपील करता हूं, जनरल आसिम मुनीर से मेरी अपील है कि भाई साहब आप जल्द से अटैक करिए, जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसकी वजह से फिर हमें बड़ी खबर आ गई है। पूर्व सेना प्रमुख, अभी पिक्चर बाकी है, मनोज नरवणे, उन्होंने ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बची हुई है। पूर्व आर्मी चीफ का ये ट्वीट
पिक्चर अभी बची हुई है। तो जो हम आपको नवभारत पर कह रहे हैं वही होता हुआ दिख रहा है। अभी जो आपने अभी तक सुबह से देखा है वो पहला पिक्चर जो आया है, पहली पिक्चर जो आई है उसका ट्रेलर भर है। अभी उसकी पूरी पिक्चर आनी बची है और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा भी बचा हुआ है। लेकिन गौरव भाई, जिस हम मैसेजिंग की बात कर रहे थे, देखिए क्या ये भी मैसेजिंग है कि उन्होंने महिलाओं से कहा था कि जाके मोदी को बता देना हमने क्या किया है। हमारी महिला ऑफिसर्स आ रही हैं बताने के लिए कि मोदी के इस नए भारत ने क्या किया। ये भी एक मैसेजिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल ये मैसेजिंग है, ये ऑप्टिक्स भी हैं और ये सच भी है, सही भी है। ये दिस इज मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब महिला अफसर आएंगी और महिला अफसर, देखिए यहाँ पे कोई जो प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे कोई सीनियर अधिकारी नहीं, जो महिला अफसर है, ऐसी बात नहीं है कि दे आर 3 स्टार जनरल्स जो कर रहे हैं। ये दीज आर ऑपरेशनल पीपल और ऑपरेशनल लोगों से यह बताया जा रहा है कि साहब आप ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ था और ये बताएंगे। ये अगर वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं प्रेस से तो ये लोग लेंगे। और आप ये देखिए किस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपना प्रोजेक्शन कर रही हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं इतना खुश हूं कि इन्होंने महिला अफसरों को चुना ये करने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो एक एक चीज का जवाब देते हैं और उनके पास बहुत शानदार तरीके होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही बता दिया है कि क्या किया है, क्यों किया है। और अब महिला ऑफिसर्स का आना, सर आपको भी लगता है ये एक मैसेजिंग है? बिल्कुल, हमारा जो महिला अफसर हैं बहादुरी उनका पिछला कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं और अभी एनडीए में भी पहला बैच अभी पास आउट कर रहा है। और वो हम उनको महिला हिसाब से नहीं देखते हैं, हम उनको सोल्जर के हिसाब से देखते हैं और हमारे पुरुष सोल्जर से कोई हिसाब से। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे हैं। तो जो सीसीएस की बैठक होने वाली है उससे पहले रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और बहुत संभव है कि अभी थोड़ी देर पहले सीडीएस से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी साउथ ब्लॉक में। तो वहां पर सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रक्षा मंत्री को भी ब्रीफ किया है कि सर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हमारी आगे के लिए क्या तैयारी है, नहीं है। अब रक्षा मंत्री जाएंगे और प्रधानमंत्री को बताएंगे कि सर ये तैयारी है, ये सारी चीजें हुई हैं और अभी की स्थिति ये है। और वहां पर फिर सीसीएस की बैठक होगी। गौरव भाई सही कह रहा हूं मैं? यही सारा पूरा घटनाक्रम चल रहा है। बिल्कुल यही घटनाक्रम चल रहा है और बाकी जो डिटेल्स हैं, कई खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो बहुत कुछ क्लियर कर देगी। लेकिन ये सीसीएस की बैठक की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। यहाँ पे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और सीडीएस भी आसपास होंगे। चाहे जैसा मैंने बताया, चाहे फ्रेम में देखें वहां पे सेक्रेटरी आर, जिनको हम चीफ ऑफ रॉ भी बोलते हैं, वो भी वहां पे होंगे। और यहां पे कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडियाज रिटेलिएशन इन द फेस ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री अग्रेशन भी देखा जाएगा। दुनिया को हमने ये बता दिया है कि ये जो था ये एंटी टेरर स्ट्राइक्स थी। हमने पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट करा, मिलिट्री फॉर्मेशंस को नहीं मारा, हमने नॉन एस्केलेटरी मूव करी थी, ये भारत ने बताया। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है अटैक तो हम लोग तैयार हैं। छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, फौजी बॉर्डर जा रहे हैं, देख लेंगे। पर सर वहां का रक्षा मंत्री तो पहले ही रो रहा है, ख्वाजा आसिफ। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, हम हाथ जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या ही करेगा फिर? नहीं, वो हम चाहते हैं करें। मैं तो सवेरे से पर लग नहीं रहा सर वो करेगा जिस तरह की उसकी हालत है। और नहीं करेगा तो फिर क्या, हम क्या करेंगे फिर? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। देखिए, हम तो जो हमारी ख्वाहिशात है वो हम उसका इजहार कर सकते हैं, हम वो बता सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल में यह है कि पाकिस्तानी आर्मी हमला करे या एयरफोर्स या नेवी हमला करे, कुछ करे कि हमारे मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जी। अधिकारी पहुंच गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। वहां पर सेना के अधिकारी पहुंच रहे हैं। आप देखिए, हमने आपको बताया था कि भारतीय आर्मी और एयरफोर्स